हेलो बच्चों। कल हमने कविता पढ़ी सूरज का गोला। आज हम उस कविता के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान का रिवीजन करेंगे। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 47। सबसे पहले शब्दार्थ। सूरज, सूर्य, पट, दरवाजा, द्वार, किरणें, रश्मि, प्रकाश, रेखाएं, आसमान, आकाश, पंछी, पक्षी, तेरे से बुलाए जाने पर, अंधेरा, अंधकार, अगवानी, स्वागत करना, कलियां, फूल का अविकसित रूप। ठीक है, जहां फूल कम, जैसे जब फूल थोड़ा ही खिलता है तो फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? कली होती है ना, अविकसित रूप होता है। तो ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद मौखिक प्रश्न। कविता में गोला शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? गोला शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि एक तो सूरज गोल होता है ना, इसलिए भी गोला बनाया वहां कहा गया है उसे कि सूरज गोल होता है ना। और दूसरा आपका गोला भी कहा गया है, सूरज बहुत गर्म होता है ना, इसलिए तो यहाँ इसलिए गोला कहा गया है सूरज को। कविता में गोला शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सूरज गोल होता है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। सूरज की किरणें ज्यादा कैसे फैली? तो सूरज की किरणें कैसे खुशियों की तरह ज्यादा फैल गई। जिस तरह मतलब किरणें, जितनी ज्यादा किरणें उतनी ज्यादा खुशियां ना, जितनी फैली खुशियां उससे किरणें ज्यादा फैली। तो किरणें ज्यादा कैसे फैली? किरणें, सूरज जब उगता है और आसमान में जो ऊपर चढ़ जाता है तो चारों ओर रोशनी हो जाती है, तो किरणें ज्यादा फैल जाती है। दूसरा, खुशियों की तरह किरणें भी फैल गई। ठीक है। इसके बाद लिखित में कविता की पंक्तियां पूरी करिए। कविता आपको याद करनी होगी, उनकी पंक्तियां आपको लिखनी होगी, क्योंकि कविता की पंक्तियां पूरी करिए, क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको कविता तो लर्न करनी ही पड़ेगी। प्रश्न 2 है लिखित का। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? उजाले से, दरवाजे से, घने अंधेरे से। किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है सूरज का गोला? घने अंधेरे से। सूरज का गोला कहता है ना कि मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से, ना बोलता है ना। तो किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? घने अंधेरे से। तो घने अंधेरे पर राइट करना है। आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला? आसमान में ना, पूरे आसमान में रोशनी फैल जाती है, तो आगे बढ़कर सबसे पहले आसमान अपना दरवाजा खोलता है ना, पट खोलता है, तो उसमें आसमान आएगा। इसके बाद प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न में है, प्रश्न उत्तर दिए ना, प्रश्न लिखे हैं, उत्तर आपने कॉपी में लिखे हैं। प्रश्न 1 है, सूरज का गोला चुपके से किस किस से बोलता है? सूरज का गोला चुपके से सबसे कहता है, कितनी चीजों से कहता है? चिड़िया से कहता है, पत्तों से कहता है, फूल फलों के बीजों से कहता है। चुपके चुपके कहता है कि सब मेरे साथ इस घने अंधेरे से बाहर निकलो, है ना। तो किस किस से बोला वो? चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, है ना, इन सब से बोला। दूसरा प्रश्न है, आसमान के पट खोलते ही क्या क्या हुआ? आसमान के पट खोलते ही क्या क्या हुआ? कि पंछी चहकने लगे, कलियां खिल गई और डाल डाल पर चमगादड़ लटके, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नाचने लगा, है ना, और चारों ओर खुशियां फैल गई। प्रश्न 3, सबने किसकी अगवानी की? सबने सूरज की अगवानी की, है ना। सबने किसकी अगवानी की? सूरज की अगवानी की। प्रश्न 5, सूरज का गोला हमें क्या सीख देता है? सूरज का गोला हमें यह सीख देता है कि हमें आगे बढ़ने की, सूरज की किरणें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और जिस तरह सूरज चारों ओर रोशनी फैल जाती है, उसी तरह सूरज अपनी किरणों के साथ बहुत सारी खुशियां हमारे लिए लाता है।
प्रश्न 6, सुबह के समय प्रकृति में किस तरह का बदलाव आता है? तो सुबह का समय जब हम देखते हैं ना, सुबह सुबह प्रकृति में क्या होता है, रात को तो घना अंधेरा होता है, काली रात होती है, अंधेरा ही अंधेरा। सुबह जब होती है तो चारों ओर उजाला छा जाता है ना, और आकाश में लालिमा छा जाती है सूरज की। सूरज लाल रंग का होता है तो लाल लाल दिखाई देता है आसमान, पंछी चहकने लगते हैं, है ना, फूल पौधे, ओस की बूंदें जम जाती है ठंड में, और बहुत सारा प्रकृति में बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न उत्तर है। इसके बाद भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे एक जैसे जो शब्द हैं उनका मिलान करना है, बहुत सरल है। गोला, खोला, मेरे, तेरे, चीज, बीज, शोर, सो, मोर, मच, नच। दूसरा प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे राम ने घड़ी खरीदी, यहाँ ने कारक चिन्ह है। हमने कारक पढ़े हैं व्याकरण में, इसलिए सभी को कारक चिन्हों के बारे में पता है। तो यहाँ पर हमें कारक चिन्हों की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला है, सूरज चुपके से बोला। दूसरा, आसमान में सूरज का गोला निकला। कौन सा कारक चिन्ह है यहाँ पर? का। उसने फूल फलों के बीजों से कहा, के। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, गांव गली में शोर मच गया। सूरज ने अंधेरे को दूर भगाया, डाल डाल पर चमगादड़ लटक गए। ठीक है, तो आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स याद रखना है। तीसरा है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहली में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर वर्ग पहली में से आपको पर्यायवाची जो शब्द दिए गए उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे सूरज यहाँ दिया है तो सूरज का सूर्य है, और सूर्य रवि, सूर्य रवि, ठीक है ना। और फूल का सुमन, सुमन दिया है ना, सुमन है, पुष्प, ठीक है ना। और पंछी, पंछी का पक्षी, है ना, पक्षी है। और खग है, खग और पक्षी। आसमान, नभ, गगन, है ना, ये इनके पर्यायवाची हैं। तो बच्चों, ये लेसन का पूरा रिवीजन हमने कर लिया है। लेसन को, इस पूरी कविता को हमने पढ़ा भी है ना, और इसे याद भी किया है आपने अच्छे से। तो इस कविता को पूरे याद करना है, इसके प्रश्न उत्तर आपको करना है। भाषा ज्ञान के सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, ठीक है, वन वर्ड में। और शब्दार्थ, शब्दों से वाक्य बनाइए, इस तरह के प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन करेंगे कल। तो आज इस लेसन को अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर हम इसका टेस्ट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेसन पे पहले, अब कल मैं इसका टेस्ट लूंगी आपका, ठीक है।